नमस्कारम दोस्तों। ईशा इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन ऑनलाइन शांभवी महामुद्रा क्रिया इनिशिएशन प्रोग्राम को मैंने 13 फरवरी 2022 को कंप्लीट किया है। इससे जुड़े मेरे अनुभव, मेरी गलतियां, रिव्यू, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ टिप्स, ये सब जानकारी आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने भी इस ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, करने की सोच रहे हैं, क्यूरियस हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, तो इस प्रोग्राम के लिए खुद को 100% तैयार करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शांभवी महामुद्रा क्रिया एक प्राचीन योग विद्या है। इस क्रिया को सिखाने के लिए ना ही मैं पात्र हूं और ना ही अधिकृत हूं। इस वीडियो में मैं इस क्रिया को सिखाने वाली नहीं हूं क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूं सिर्फ मेरे अनुभव, मेरी गलतियां इस ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान जो हुई है, ताकि आप वो गलतियां ना करें। मेरे अनुभव से आप भी कुछ सीखें और इस ऑनलाइन प्रोग्राम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ईशा शांभवी महामुद्रा क्रिया से संबंधित जो गुप्तता रखी जानी चाहिए उसका पालन करते हुए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रही हूं। मैंने ईशा इनर इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट है उस पर इस इंग्लिश प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया 22 दिसंबर 2021 में। इस कोर्स के लिए मैंने पे किए 2550 रुपीज डेबिट कार्ड के द्वारा। मुझे तुरंत रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का ईमेल मिला, पेमेंट रिसिप्ट की ईमेल मिला। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल में ही लॉगिन की और सब जानकारी इस कोर्स के बारे में दी गई थी। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में होते हैं 3 सेशंस। पहले 2 सेशंस की डेट और टाइमिंग्स आप चूज कर सकते हैं। मैंने चूज की पहले 2 सेशंस के लिए 7 और 8 फरवरी के दिन और टाइमिंग सुबह 6 बजे से 8:30 बजे। ये पहले 2 सेशंस होते हैं 2.5 घंटे के। तीसरा सेशन जो होता है वो आप चूज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है डेट। इस बार वो डेट थी 13 फरवरी 2022। ये थर्ड सेशन होता है 2 पार्ट्स में। पहला सेशन होता है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। पार्ट 2 दूसरा सेशन स्टार्ट होता है 11 बजे से समाप्त होता है 5:30 बजे शाम को। इन 3 ऑनलाइन सेशंस को ईशा वॉलंटियर और सदगुरु जी लाइव कंडक्ट करते हैं। इसके लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जानेंगे। रजिस्ट्रेशन ईमेल में एक बटन दिया गया है चेक इन प्रोसेस का। इस पर प्रेस करने के बाद ईशा इनर इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को जांचती है और कंफर्म करती है कि आपका सिस्टम जो है वो रेडी है या नहीं इस प्रोग्राम को लाइव कंडक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप, एक्सटर्नल और इंटरनल स्पीकर्स, स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन, इनबिल्ट या एक्सटर्नल वेबकैम। इस गुरु दीक्षा को और इस प्रक्रिया को आप अच्छे से ग्रहण कर पाए, इसके लिए चाहिए एकांत वाली जगह जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। एक योगा मैट आराम से आप बिछा सके इतनी जगह आसपास होनी चाहिए। आपके सामने लैपटॉप, स्पीकर्स रखने के लिए जगह होनी चाहिए। लैपटॉप को कनेक्ट करके रखने के लिए स्विच होना चाहिए। लेडीज जो है वो पैंट वाला पहराव पहने, जैसे कि टी शर्ट और 3/4 पैंट या फिर कुर्ता और पैंट, जिससे कि जब आप आसन सीखेंगे तो आपको आसानी होगी। मैं जहां पे बैठी थी वहां पर मैंने आदि योगी जी का
फोटो लगाया था, उसकी पूजा की थी, घी वाला एक दिया जला के रखा था, धूप जलाया था। इस प्रोग्राम से मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे। मैं उत्सुक थी, खुश थी कि मुझे ऑनलाइन घर बैठे साक्षात सदगुरु जी के द्वारा गुरु दीक्षा मिलने वाली है शांभवी महामुद्रा क्रिया की। तो मैंने संपूर्ण समर्पण भाव रखा और इस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। अब जानेंगे ये 3 ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर अपना खोलना है, रजिस्ट्रेशन ईमेल ओपन करना है, उसमें से आपको लॉगिन करना है, कैमरा चूज करना है और इनर इंजीनियरिंग वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। ओपन हो जाएगा मेन वीडियो का विंडो। यहाँ पर आपको दिखेंगे 2 विंडोज, एक बड़ा विंडो जिसमें दिखेंगे ईशा वॉलंटियर जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा विंडो दिखेगा जिसमें आप खुद दिखोगे और ऊपर हेल्प, क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दिखते रहेंगे ताकि कोई भी एरर आए तो आप खुद उसे ठीक करें। पहले दिन 2.5 घंटे का सेशन था, ये लिया एक ईशा वॉलंटियर ने। इसमें छोटे छोटे सदगुरु के प्रवचन के क्लिप्स थे, शांभवी महामुद्रा क्रिया से संबंधित, और ईशा वॉलंटियर ने सिखाए 3 प्रिपरेटरी आसन और इनकी प्रैक्टिस कराई गई। दूसरे दिन का सेशन भी था 2.5 घंटे का, उन्हीं ईशा वॉलंटियर ने ये सेशन लिया। प्रिपरेटरी आसन्स की प्रैक्टिस कराई गई और सिखाई गई 2 नई क्रियाएं और एक चांटिंग की प्रक्रिया। शांभवी महामुद्रा क्रिया की जब सदगुरु जी के द्वारा दीक्षा मिलती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। उसी के लिए सिखाई गई आसन और क्रियाएं और उन्हीं की प्रैक्टिस कराई गई इन पहले 2 सेशंस में। मेरा तीसरा सेशन था 4 दिनों बाद। इस दौरान सिखाए गए आसन और कुछ क्रियाओं की प्रैक्टिस दिन में 2 बार हमें करने के लिए बोला गया। तीसरे सेशन को लिया था उसी ईशा वॉलंटियर ने और सदगुरु जी ने भी। तीसरा सेशन होता है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है सुबह 8:30 बजे से 9:30 के बीच 1 घंटे के लिए, जिसमें आसन और क्रियाओं की प्रैक्टिस ली जाती है। बीच बीच में लाइव सदगुरु जी का प्रवचन होता है शांभवी महामुद्रा क्रिया से जुड़ा हुआ। इस 1 घंटे के बाद मिला एक छोटा सा ब्रेक, कुछ हल्का खाने के लिए। मैंने इस दौरान खाया था 1 एप्पल, 4 रस्क, थोड़ा सा चिवड़ा और 1 कप गरम दूध। तीसरे दिन का ये जो सेशन है उसका पार्ट 2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के दौरान सदगुरु जी लाइव गुरु दीक्षा देते हैं। ये पार्ट 2 सेशन शुरू हुआ 11 बजे, खत्म हुआ 12:30 बजे। 12:30 बजे से 1 बजे तक मिला आधे घंटे का छोटा सा ब्रेक बाथरूम जाने के लिए और पानी पीने के लिए। फिर से सेशन कंटिन्यू हुआ 1 बजे, खत्म हुआ शाम को 5:30 बजे। ये सेशन था पूरे 4.5 घंटों तक। इसमें भी एक छोटा सा ब्रेक मिला 20-25 मिनट के लिए, जो था 2:30 बजे से 3:20 तक। और इसमें हमें कहा गया कि कुछ हल्का सा खाना है या फिर फ्रूट जूस पीना है। तो मैंने पिया था 1 गिलास फ्रूट जूस। इस सेशन में सदगुरु जी द्वारा बताया गया शांभवी महामुद्रा क्रिया का इतिहास, इसका महत्व, इसके बेनिफिट्स, इसे किस तरह से रिसीव करना चाहिए वो समझाते हैं। और 2 बार
शांभवी महामुद्रा क्रिया से दीक्षित कराते हैं। लास्ट में प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। अंत में सदगुरु जी आशीर्वाद देते हैं सबको, और आखिर में ईशा वॉलंटियर समझाते हैं कि ये जो शांभवी महामुद्रा क्रिया की गुरु दीक्षा मिली है उसकी साधना किस तरह करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में। और इसके साथ ही खत्म होता है 3 सेशंस वाला ये ऑनलाइन गुरु दीक्षा का प्रोग्राम। अब जानेंगे इस ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े मेरे अनुभव और मेरे गलतियों के बारे में। ऐसा था मेरा सिटिंग अरेंजमेंट। मेरे पास था लैपटॉप एक्सटर्नल स्पीकर्स के साथ, इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ। मेरे लैपटॉप में था इनबिल्ट वेबकैम और मेरे पास था स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन, और पास में ही एक स्विच था जहां से लैपटॉप कंटिन्यूअस चार्ज हो रहा था। पहले सेशन से 5 दिन पहले मैंने चेक इन प्रोसेस की प्रक्रिया को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पहले सेशन के अगली रात को मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से चेक इन प्रोसेस को कंप्लीट करके देखा जाए, ताकि पहले सेशन के दिन कोई भी एरर ना आए। तब एक प्रॉब्लम हुआ, उनकी वेबसाइट ने मेरे इनबिल्ट वेबकैम को डिटेक्ट नहीं किया। ये था एक एरर जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानती हूँ, उनसे मैंने वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मदद ली, इस प्रॉब्लम को दूर किया। उसके बाद इनर इंजीनियरिंग वेबसाइट ने मेरी इनबिल्ट वेबकैम को भी डिटेक्ट किया और तब चेक इन प्रोसेस सक्सेसफुली दूसरी बार कंप्लीट किया। इसके बाद मैं रेडी थी पहले सेशन को बिना किसी एरर के लाइव देखने के लिए। हर सेशन से पहले मैं आधा घंटा पहले ही लॉगिन करती थी, मेरा कैमरा व्यू एडजस्ट करके रखती थी, रेडी रहती थी इस प्रोग्राम को टाइम पर अटेंड करने के लिए। पहले सेशन के दौरान मुझसे एक बड़ी गलती हुई, क्योंकि पिछली रात उस वेबसाइट ने मेरा वेबकैम डिटेक्ट नहीं किया था, तो काफी देर तक उस एरर को ठीक करने के लिए मैं इनर इंजीनियरिंग वेबसाइट पर लॉगिन ही थी। तो मैं लॉग आउट करना भूल गई। मैंने ईमेल पर जाकर ज्वाइन सेशन का बटन क्लिक किया, क्योंकि मैं लॉगिन थी पहले से। इसके लिए मैं डायरेक्टली प्रोग्राम का जो वीडियो होता है उस पेज पर पहुंच गई। इसकी वजह से ये हुआ कि उस वेबसाइट ने मेरे वेबकैम को डिटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेन वीडियो के साइड में, लेफ्ट साइड में, जहां पर छोटा सा विंडो दिखना चाहिए, जहां पर मेरा व्यू दिखता है, वो विंडो नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि मेन वीडियो प्रोग्राम जब शुरू हो जाएगा तो शायद वो विंडो दिख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी पहली बार ही इस तरह का ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रही थी, तो मैं भी थोड़ा डरी हुई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प सेक्शन में उन्होंने स्टेप्स बताए थे कि लॉग आउट कीजिए, फिर से लॉगिन कीजिए, अपना कैमरा को ठीक से चूज कीजिए और ज्वाइन द सेशन बटन पर क्लिक कीजिए। लेकिन क्योंकि मैं डर गई कि शायद मैंने लॉग आउट किया, फिर से लॉगिन नहीं कर पाई, या फिर और कुछ एरर आया तो क्या होगा, तो जो मेन वीडियो दिख रहा है वो भी नहीं दिखा, तो मेरा पूरा दिन और मेरा कोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो इस डर से मैंने वो प्रक्रिया नहीं की, मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैंने वैसे ही प्रोग्राम को अटेंड किया। इस पहले सेशन में मेरी इस एक गलती की वजह से मुझे मेन वीडियो का विंडो दिख रहा था, लेकिन मेरा व्यू जो उनको दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा था। तो इस तरह से मैंने पहला सेशन अटेंड किया। मुझे मेन वीडियो दिख रहा था, तो मैंने जो भी उन्होंने सिखाया वो अच्छे से ग्रहण किया, उसकी प्रैक्टिस की। लेकिन क्योंकि मैंने ठीक से लॉगिन करना चाहिए था, ये नहीं करने की वजह से मेरा खुद का कैमरा व्यू का विंडो जो था वो नहीं दिख पा रहा था। तो आप याद रखिए, हर सेशन के दौरान ये देखिए कि आप ठीक से पहले लॉगिन करें, कैमरा को चूज करें और
फिर स्टार्ट सेशन पर क्लिक करें और क्रोम ब्राउजर में आपको दिखेगा बड़ा विंडो मेन वीडियो के लिए, छोटा सा विंडो जहां पर दिखेगा आपका व्यू उस वेबसाइट को। अगर आप पहले से ही लॉगिन हैं तो सेशन शुरू होने से पहले ही लॉग आउट करें, फिर से लॉगिन करें और जो मैंने प्रक्रिया बताई उसे ठीक से कंडक्ट करें ताकि मैंने जो मिस्टेक की वो आपसे मिस्टेक ना हो। अब जानेंगे इस प्रोग्राम के दौरान मुझे हुई अनुभूतियां और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने पहली बार वेब कैम के द्वारा लाइव प्रोग्राम इस तरह का अटेंड किया। मैं मोबाइल और लैपटॉप पर काफ़ी काम करती हूँ, फिर भी कोई टेक्निकल एरर ना आ जाए, ये प्रोग्राम बीच में इंटरप्ट ना हो जाए, इसका डर हर वक्त मुझे इस प्रोग्राम के दौरान लगा रहता था। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें कुछ ना कुछ एरर तो आता ही रहेगा। मेरे अनुभव के द्वारा ये टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको लैपटॉप, वाईफाई, लाइव सेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो अपने साथ एक जानकार को जरूर रखें। जब भी कोई एरर आए तो आप उसकी मदद लें ताकि इस प्रोग्राम को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। लैपटॉप के स्क्रीन सेवर को ऑफ करके रख दें। चेक इन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की प्रक्रिया को पूरा करें। हर सेशन आधा घंटे पहले लॉगिन करें। अपने कैमरा व्यू को एडजस्ट करके रखें। एक्सटर्नल स्पीकर्स का वॉल्यूम जो है वो फुल करके रखें। आरामदायी आसन पर बैठे। आपके कमरे में अच्छी लाइट होनी चाहिए ताकि आप जहां बैठे हो वो व्यू अच्छे से कैमरा पर दिखे। आप अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास योगा मैट है तो बहुत ही अच्छा है। रूम में एक दिया जरूर जलाएं। नहाकर फ्रेश होकर बैठे। अपने आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र पर विभूति लगाकर बैठे। एकांत होना चाहिए, किसी का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मोबाइल साइलेंट पर रखें, डोर बेल ऑफ करके रखें। समर्पण भाव, श्रद्धा भाव से इन तीनों सेशंस को अटेंड करें। कोई भी स्ट्रेस न लें, कोई भी एक्सपेक्टेशन न रखें और पैनिक नहीं होना है। आप बीच में उठ नहीं सकते हैं, जब वो बोलेंगे तभी आप ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पाँव नम हो जाते हैं कुछ देर के लिए आप पाँव को खुला छोड़कर रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा 2.5 घंटा आसन लगाकर ही बैठना है, आप पाँव खुले छोड़कर भी बैठ सकते हैं। पहले और दूसरे सेशन में कुछ ऑटो एरर्स आए, लेकिन वो कुछ मिनटों के बाद अपने आप ठीक हो गए और वीडियो फिर से शुरू हो गया। तीसरे दिन, तीसरे ब्रेक के बाद जब सदगुरु जी दूसरी बार लाइव इनिशिएशन की प्रक्रिया करने वाले थे, तब फिर से लॉगिन करने से पहले मेरा वाईफाई कनेक्शन ही बंद हो गया, उसमें एरर आ गया। उस दिन वो एरर दूर होने में और वाईफाई कनेक्शन फिर से शुरू होने में 3 घंटे का समय लगा। तो मेरे पास अवेलेबल था वोडाफोन का मोबाइल डेटा, 150 GB तक का था। इसकी वजह से मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट के द्वारा कनेक्ट करके लैपटॉप पर मोबाइल की इंटरनेट सर्विस ली और मेरा जो बचा हुआ सेशन था वो कंप्लीट किया। तो अगर उस दिन मेरे मोबाइल में काफी डेटा न होता तो उस दिन मेरा जो थर्ड सेशन का थर्ड पार्ट था वो मैं मिस करने वाली थी। थैंक्स कि मेरे पास मोबाइल डेटा था, इसलिए मेरा वो सेशन पूरा हो पाया, मैं प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट कर पाई। तो आप भी एक बात याद रखें, आपके पास स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन है अच्छी बात है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपका जो मोबाइल डेटा है उसको भी आप चार्ज करके रखें, ताकि किसी वजह से अगर वाईफाई बंद हो जाए तो आप क्विकली हॉटस्पॉट के द्वारा लैपटॉप को कनेक्टेड रख सकते हैं और प्रोग्राम को बिना किसी इंटरप्शन के पूरा कर सकते हैं। तीसरे सेशन में तीसरे ब्रेक के बाद
प्रोग्राम का जो ऑडियो है वो एकदम लो हो गया। मेरे एक्सटर्नल स्पीकर्स होने के बावजूद भी आवाज आसानी से सुनाई नहीं दे रही थी। इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें, आपके लैपटॉप में इनबिल्ट स्पीकर्स है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑडियो इस तरह से लो हो जाएगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, तो एक्सटर्नल स्पीकर्स आपके पास होने ही चाहिए। शांभवी महामुद्रा क्रिया की प्रैक्टिस जो है वो खाली पेट पर होनी चाहिए। थर्ड सेशन में सदगुरु जी द्वारा इनिशिएशन की प्रक्रिया लाइव की जाती है। तो जाहिर है ये तीसरा सेशन कंप्लीट होने तक आप हैवी कुछ भी खा नहीं सकते हैं। तो जैसे उपवास करते हैं उस तरह की तैयारी करके रखें, जैसे कि फलों का जूस, दूध, रस, बिस्किट्स, पानी, ये सब चीजें तैयार करके रखें। अगर आप गलती से बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें हैवी कुछ खा लेते हैं तो आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे अनुभव नहीं आएंगे और इस एक गलती की वजह से आपका ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। तीसरा सेशन जो है वो आपको हल्के पेट पर ही पूरा करना है। मेरा अनुभव ये रहा कि मुझे भूख लगने की जैसी कोई समस्या नहीं हुई। मैंने पानी पीकर, दूध पीकर, जूस पीकर ये सेशन जो है वो अच्छे से अटेंड किया। पहले 2 सेशंस में शांभवी महामुद्रा क्रिया टुकड़ों में सिखाई गई थी। इस तीसरे सेशन में सदगुरु जी के द्वारा टुकड़ों में सिखाई गई प्रक्रिया को एक किया गया और शांभवी महामुद्रा क्रिया की इनिशिएशन प्रक्रिया 2 बार कराई गई। शांभवी महामुद्रा क्रिया होती है 7 स्टेप्स में। इसमें होते हैं 3 आसन, 3 क्रियाएं और 1 चैंटिंग। मैंने भी पहली बार ये आसन, ये क्रियाएं देखी थी, सीखी थी। मैं समर्पित थी, सीखने की तीव्र इच्छा थी, तो मैं भी इसे अच्छे से सीख पाई और प्रैक्टिस कर पाई। ईशा वॉलंटियर जो थे वो आसानी से सिखा रहे थे, बार बार समझा रहे थे। इन तीनों सेशंस के दौरान आपको कोई भी नोट्स लेने की, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद सदगुरु ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें साधना सपोर्ट दिया जाता है। यूट्यूब पर चैंटिंग के, क्रियाओं के वीडियोस अवेलेबल है, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्ट्रेस करने की, पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तीनों सेशंस के दौरान आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है, जो सिखा रहे वो ग्रहण करना है, अच्छे अनुभव लेने हैं। कुछ भी लिखने की, नोट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ईशा वॉलंटियर्स, सदगुरु जानते हैं कि आपको किस मदद की आवश्यकता है और वो मदद, वो सपोर्ट आपको इस प्रोग्राम के बाद भी हमेशा मिलता रहेगा। अब जानेंगे मेरी अनुभूतियां, मेरा रिव्यू। सदगुरु जी कहते हैं शांभवी महामुद्रा क्रिया जो है वो प्राचीन काल से गुरु द्वारा शिष्य को सिखाई जा रही है। उस वक्त शिष्य को पात्र होने के लिए 12 साल तक गुरु के श्री चरणों पर समर्पित होना पड़ता था। इस बात को सुनने के बाद मुझे याद आया कि मैं खुद जनवरी 2010 से आज फरवरी 2022 तक पिछले 12 सालों से समर्पण ध्यान की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा मानना है कि मेरी इस 12 साल की समर्पण की साधना की वजह से इस पवित्र शांभवी महामुद्रा क्रिया को मैं घर बैठे सीख पाई, इसका लाभ ले पाई। मैं इसके लिए खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। 13 फरवरी 2022 के इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा मुझे क्या मिला है, किसके द्वारा मिला है, किस लिए मिला है, इसका संपूर्ण एहसास है मुझे। और इसी एहसास के साथ मैं आने वाले 12 सालों तक इस शांभवी महामुद्रा क्रिया की प्रैक्टिस संपूर्ण समर्पण भाव के साथ करने वाली हूँ। सदगुरु जी ने जब ऑनलाइन इनिशिएशन के वक्त गुरु दीक्षा के साथ शक्ति प्रवाहित की
तब मेरे अनुभव कुछ इस प्रकार थे। मेरा पूरा ध्यान मेरे आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गया। ऐसा लगा सिर्फ ये आज्ञा चक्र ही है, बाकी मेरा शरीर का अस्तित्व मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। मेरा शरीर जैसे स्टिल हो गया था, सब कुछ थम गया था। कुछ पलों के लिए मेरी सांस भी थम गई थी, लेकिन सफोकेशन नहीं हो रहा था। फिर कुछ पलों के बाद सांस अपने आप शुरू हुई, वो भी एकदम धीमे चल रही थी। मेरा क्राउन चक्र जो है वो नम हो गया था। आंखें बहुत हैवी हो गई थी, खुल नहीं रही थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी अनुभव हुई, बहुत आनंद महसूस किया मैंने। सदगुरु जी द्वारा घर बैठे गुरु दीक्षा मिली थी मुझे। इस अनुभव को मैं मेरे जीवन में हमेशा याद रखूंगी। शांभवी महामुद्रा क्रिया आपके आज्ञा चक्र को क्रियान्वित करती है, विकसित करती है। इस शांभवी महामुद्रा क्रिया को रोज 2 बार प्रैक्टिस करने से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे शरीर में अमृत रिसता है। इस क्रिया की रोज प्रैक्टिस करने से आपके शरीर और आपके मन के बीच दूरी अपने आप बन जाती है और आप अपने सच्चे स्वरूप को आसानी से अनुभव कर पाते हैं। आज्ञा चक्र से रिसने वाला ये अमृत आपके जीवन को अमृतमय बनाता है, मोक्ष की स्थिति तक पहुंचाता है। मैं उत्सुक हूं इस क्रिया की नियमित प्रैक्टिस करने के लिए, इसकी अच्छे से साधना करने के लिए और इस अमृत को अनुभव करने के लिए, इस अमृत को पीने के लिए। शांभवी महामुद्रा क्रिया ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा सीखने के बाद, जीवंत सदगुरु जी द्वारा दीक्षित होने के बाद मैंने निश्चय किया है कि 40 दिन की मंडला साधना मैं पूरी करने वाली हूँ। शांभवी महामुद्रा मुझे अगले 40 दिनों के लिए दिन में 2 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं तैयार हूँ, इसके लिए मैंने निश्चय किया है। आप सभी ने जिन्होंने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या फिर रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी, इस ऑनलाइन प्रोग्राम का लाभ जरूर लें। श्रद्धा भाव, समर्पण भाव के साथ इस ऑनलाइन प्रोग्राम को कंप्लीट करें। घर बैठे कम खर्च में जीवंत सदगुरु द्वारा एक अति प्राचीन आध्यात्मिक क्रिया को सीखे, प्रैक्टिस करें, ये अनुभव जरूर लें। मैं गुरु शक्तियों की श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा मिले, आप सभी अपना कोर्स जो है वो बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट कर पाए और आप सभी की आध्यात्मिक और सर्वांगीण उन्नति हो। कुछ सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सदगुरु जी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग ईशा वॉलंटियर्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग आप सभी व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे YouTube वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे Amazon इन्फ्लुएंसर शॉप पर विजिट करें, मैंने रिकमेंड किए हुए Amazon प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। टू रीड प्रोडक्ट रिव्यूज इन इंग्लिश, follow my blog www.productreviewsrameshwari.com.